नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद दिल्ली में उनको उनका बंगला भी वापस मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार 12 तुगलक लेन में बंगला आवंटित किया गया है। यही बंगला उनको पहले भी आवंटित था। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है। सांसद के रूप में आयोग के ठहराए जाने के बाद उन्होंने इस साल अप्रैल में ये बंगला खाली कर दिया था। राहुल गांधी को सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में बहाल कर दिए जाने के साथ ही ये पूछा जा रहा था कि अब उनको उनका बंगला वापस मिलेगा। ये भी पूछा जा रहा था कि जितनी जल्दबाजी में उनसे बंगला खाली कराया गया था, क्या उतनी ही जल्दी उन्हें बंगला वापस मिल जाएगा। बंगला अलॉट किए जाने की खबर आने पर पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को हुई जेल की सजा और 2 दिन के अंदर सजा पर लगी रोक के जरिए देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी सांसद को अदालत से सजा पर स्टे लेने में सिर्फ 2 दिन लगे, जबकि राहुल गांधी को इसी के लिए 4 महीने से अधिक समय लगा। बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के एक मामले में आगरा की एमएलए अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही आगरा जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी और जुर्माने की राशि भी घटा दी। बता दें, पहले कहा जा रहा था कि रामशंकर कठेरिया की सांसदी भी जा सकती है, लेकिन सजा पर रोक के बाद माहौल बदल गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, जो सांसद के रूप में बहाल होने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल कर दी गई है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि पीएम कहते हैं ये अविश्वास मत नहीं है, ये विपक्ष का विश्वास मत है। वो देखना चाहते हैं कि उनका समर्थन कौन कौन करता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये लोग IIM के बारे में बात करते हैं। निशिकांत दुबे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कहा, इसे इंडिया बना दिया गया है। उनके बीच से किसी भी सांसद को चुनें और उनसे पूछें कि इसका क्या मतलब है। इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दंगा, हत्या और रेप की 10,000 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल में 9 सरकारें गिरवाई हैं आपने। आप आय दुगनी करने की बात करते हैं। किसकी आय दोगुनी हो गई है? ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हमें इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हमको राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना कोई मामूली घटना नहीं है, ये बेहद संवेदनशील घटना है और सरकार का रवैया बहुत संवेदनहीन है। ये सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है। मणिपुर में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। मणिपुर में महिलाओं का हिंसा में इस्तेमाल किया जाना ये स्वीकार नहीं है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने ही विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रस्ताव पेश किया। पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। इस बीच जब चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आपत्ति जताई और पूछा कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राहुल गांधी की बजाय गोगोई चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो राहुल गांधी का भाषण सुनने बैठे हैं, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहते हैं। इस पर हंगामा शुरू हो गया। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हम लोग तो स्पीकर चैम्बर में होने वाली बात नहीं बताते। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास उनके लिए 3 सवाल हैं। पहला, वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा, आखिरकार मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए? और जब वो बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए। प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का, शांति का और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। बहस के दौरान गौरव गोगोई ने
कहा कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में उनकी सरकार विफल हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पीएम ने मौन व्रत ले लिया है, जिसे तोड़ने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखें, संवेदना प्रकट करें और उस पर सारी पार्टी अपना समर्थन दें, ताकि मणिपुर को संदेश जाए कि इस दुखी की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ये हमारी अपेक्षा थी। गौरव गोगोई ने कहा, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में ना कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। इसलिए ये नौबत आनी पड़ी कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हम प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। मंगलवार को भाजपा संसदीय बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर आगामी बहस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भाजपा सांसदों को आश्वासन दिया कि वो आखिरी गेंद पर छक्का लगाएंगे। जाहिर तौर पर उनका जिक्र 16 घंटे की बहस के बाद प्रस्ताव का जवाब देने के बारे में था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल चाहता था और नतीजे सबके सामने हैं। पीएम विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक पर लड़ाई का जिक्र कर रहे थे, जो सोमवार को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। बता दें, प्रस्ताव पर तीखी बहस के लिए मंच तैयार है, जो गुरुवार तक जारी रहने की उम्मीद है, जब पीएम मोदी द्वारा अपना जवाब देने की उम्मीद है। ये बहस कुल 16 घंटे तक चलेगी और इसमें 15 वक्ता होंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सत्ता पक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीसरे दिन अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वकील ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो गलत था और वो एक राजनीतिक कृत्य था। राज्यपाल और केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को अमान्य करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 लागू था तब भी भूमि और पर्सनल लॉ को छोड़कर अधिकतर भारतीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। फिर 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब वहां करीब 1200 कानून लागू होते हैं। पहले वहां शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, जो कि अब मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की राहुल गांधी की तरह सदस्यता लेना चाहती है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुनकर आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अपनी जंग जारी रहेगी। बता दें, सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवाद में गिर गए। उन पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। वहीं संजय सिंह ने कहा, गृह मंत्री सदन में बौखलाए हुए थे। कहा कि राघव चड्ढा का नाम विशेषाधिकार समिति में भेजो। क्या आपको पता नहीं, सिलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। झूठ अफवाह मत फैलाइए गृह मंत्री जी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।